Good morning, students. Here we are with the new topic of the biology, that is mature ovule. हम इस लिंक पर वीडियोस में लेकर आते हैं आपके लिए अलग अलग बायोलॉजी के टॉपिक्स और जिसमें आपको एक इजी एक्सप्लेनेशन मिलती है। तो यहाँ पे हम आज एक्सप्लेन करेंगे मैच्योर ओव्यूल के बारे में। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ओव्यूल? स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ओव्यूल। ओव्यूल है क्या? ओव्यूल जो है एंजियोस्पर्म प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में ओवरी में मिलता है। ओवरी में ये प्लेसेंटा से अटैच है, जिसमें हमारा जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो पाया जाता है, दैट इज एम्ब्रियोसाइट। तो यहाँ पे अगर हम ओवरी में देखें, ओवरी में जहां से ये हमारा ओव्यूल अटैच होगा, ये पार्ट जो है हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, ये जहां से अटैच है इसे हम प्लेसेंटा कहेंगे। तो इस ओव्यूल की स्ट्रक्चर जिसमें हमारा क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। इसके डिफरेंट पार्ट्स हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा वो एरिया जहां ये ओवरी से अटैच होगा, जिसमें अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जिसे हम प्लेसेंटेशन बोलते हैं कि अरेंजमेंट वो किस तरह से अटैच है हमारा ओव्यूल ओवरी में। तो इट कैन बी एक्साइल, फ्री सेंटर, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन कैन बी देयर। यहाँ हम करेंगे ओव्यूल की स्ट्रक्चर, जहाँ पे ओव्यूल में सबसे पहला पार्ट जहाँ से हमारा ये ओवरी से अटैच है, इस पार्ट को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से एक स्टोक लाइक स्ट्रक्चर, एक डंडी की तरह जो स्ट्रक्चर निकलती है जो ओव्यूल को पकड़ रखा है जिसने, उस स्टोक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, फॉलिकल। इट इज अ stalk like structure by which the ovule is attached with placenta. Placenta और ovule के बीच का जो स्टोक है, जो कनेक्शन है, that is follicle. अब follicle जो है लास्ट तक जाके जो मेन बॉडी पार्ट है हमारा, जो ओव्यूल, जो हमारा ओव्यूल की जो मेन बॉडी पार्ट है, जहां से हमारा ये follicle अटैच होगा, दैट पार्ट जहां से ये मेन बॉडी ओव्यूल से अटैच है, ये हिस्सा, दिस इज कॉल्ड हिलम। इस पार्ट को हम हिलम कहते हैं। अब यहाँ पे जो मेन ओव्यूल की बॉडी है ये स्टार्ट हो गई है। अब इस ओव्यूल की बॉडी में हमारे पास यहाँ पे कवरिंग्स हैं। देयर आर 2 कवरिंग्स प्रेजेंट, 1 and 2। ओव्यूल की जो 2 कवरिंग्स हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटेगुमेंट्स। जो बाहर वाली है दैट इज आउटर इंटेगुमेंट नंबर 1, और नंबर 2 जो है वो हमारी इनर इंटेगुमेंट है। अब इस इंटेगुमेंट्स और इस फॉलिकल के बीच में यहाँ पे जो ये वाला कनेक्शन है, दिस कनेक्शन, दिस इज द कनेक्शन बिटवीन फॉलिकल एंड द इंटेगुमेंट्स। This is called raphe. This is called raphe. अब यहाँ से हमारा मेन जो बॉडी है वो ओव्यूल की स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमारे पास आउटर और इनर इंटेगुमेंट्स हैं। इन आउटर और इनर इंटेगुमेंट्स में अब इंटेगुमेंट्स क्या करती है, इंटेगुमेंट जो है वो हमें जो ओव्यूल को, ओव्यूल के डिफरेंट पार्ट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द इनर पार्ट, जो मेन पार्ट है एम्ब्रियोसैक, जो इन इंटेगुमेंट्स के अंदर जो ये सेल्यूलर टिश्यू है हमारा, इस सेल्यूलर टिश्यू को बोलते हैं न्यूसेलस। दिस सेल्यूलर टिश्यू इज कॉल्ड न्यूसेलस। न्यूसेलस जो है वो शुरू में सेल्यूलर मास होता है,
डिप्लॉयड सेल्स होते हैं सारे, तो वो डिप्लॉयड सेल जब डिवाइड करना शुरू करते हैं तो वहां से एक जो सेल है जो हमारा हैप्लॉयड सेल होगा वो एक सेल हमारा फंक्शनल होता है। इसीलिए इसको हम जो न्यूसेलस का एक सेल, पहले एक सेल से 4 सेल बनेंगे जहाँ पे मियोसिस होगी, उन 4 में से सिर्फ एक जो है वो फंक्शनल होगा और 3 जो है वो हमारे डीजनरेट कर जाएंगे। न्यूसेलस पहले पूरा सेलुलर मास होता है जिसमें से कोई भी एक सेल जो है वो डिवाइड करके 4 सेल बनाता है बाय मियोसिस। तो यहाँ पे जो एक सेल है इट बिकम्स फंक्शनल मेगास्पोर, तो बाकी 3 जो है वो डीजनरेट कर जाएंगे। इसलिए इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। तो फीमेल गैमेटोफाइट की जो डेवलपमेंट होती है वो है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, जिसमें से सिर्फ एक फंक्शनल स्पोर जो है वो फंक्शनल होगा और दैट विल डिवाइड टू फॉर्म अ एम्ब्रियो सैक, जो एक एम्ब्रियो सैक बनाएगा। एम्ब्रियो सैक क्या है हमारा, वो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है। तो हम स्ट्रक्चर पे वापस आते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर हम स्टडी कर रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में अब यहाँ पे हमारे न्यूसेलस है, न्यूसेलस के अंदर जो हमारा एम्ब्रियो सैक शो हो रहा है ये है हमारा एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक जो है इसमें हमारे पास को फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट? बिकॉज इट हैज द फीमेल गैमेट मींस एग। इस एम्ब्रियो सैक में एग है और वो है ये वाला सेल, ये एग सेल है हमारा एग सेल। एम्ब्रियो सैक में हमारे पास यहाँ पर 3 अबव साइड, 3 बिलो साइड और एक सेंटर में सेल दिखाया है। सो इट इज 7 सेल स्ट्रक्चर। ये 7 सेल स्ट्रक्चर है बट इसमें न्यूक्लियस है 8 न्यूक्लियस है। सो एम्ब्रियो सैक इज अ 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। इसको हम बाद में करेंगे क्या स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक की। यहाँ पे हमारे पास एम्ब्रियो सैक का ओवल पोर्शन जहाँ पे ओपन है, इंटेगुमेंट्स नहीं है, तो उस पोर्शन को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। जहाँ पे इंटेगुमेंट्स कवर नहीं है वहां पे हम कहेंगे माइक्रोपाइल। और जो उसका बेस है जहाँ से हमारी इंटेगुमेंट जो है वो स्टार्ट हो रही है उस एरिया को हम बोलते हैं चेलेजा। तो जहाँ माइक्रोपाइल है दैट एंड इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर एंड, और जहाँ पे चेलेजा है दैट इज कॉल्ड चेलेजल एंड। अब यहाँ पे फॉलिकल, माइक्रोपाइल और चेलेजा, इनकी पोजीशन पे बेस करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स आर देयर। अब वो कौन से हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल? वो है हमारे पास ये। What are the different types of ovules on the basis of the position of the micropyle and cheliza? Okay. Anatropous ovule, atropous ovule। एट्रोपस ओव्यूल को हम ऑर्थोट्रोपस बोलते हैं। This is also called ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में क्या है, जो चेलेजल एंड है और जो माइक्रोपाइलर एंड है बिल्कुल अपोजिट साइड पे है, और फॉलिकल के बिल्कुल अपोजिट जो है वो हमारा माइक्रोपाइल होगा। मींस स्ट्रेट पोजीशन में फॉलिकल, चेलेजा और माइक्रोपाइल ये एक स्ट्रेट पोजीशन में है, तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस और अट्रोपस ओव्यूल। नाउ द सेकंड इज जिसमें हमारा फॉलिकल जो है पूरा एक कर्व करके माइक्रोपाइल और फॉलिकल एक ही डायरेक्शन में आ गए हैं और चेलेजा जो है बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे तीनों स्ट्रेट थे, अब यहाँ पे फॉलिकल और माइक्रोपाइल एक कर्व हो गया जिसकी वजह से माइक्रोपाइल और फॉलिकल जो है वो एक ही तरफ आ गए हैं और चेलेजा उसकी बैक साइड बिल्कुल बिहाइंड चला गया है, तो इसको हम बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। अब यहाँ पे हमारे पास एनाट्रोपस ओव्यूल के बाद हमारे पास आता है हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। मतलब एनाट्रोपस में तो पूरा का पूरा वो 360 के एंगल पे घूम गया है, लेकिन अगर वो पूरा ना घूम के हाफ में मुड़ जाए
तो उसे हम बोलते हैं हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। जो कि हमारा माइक्रोपाइल था, अगर वो पूरा घूम गया तो एनाट्रोपस है, और जो हाफ घुमा है, पूरा ना घूम के वो आधे में रुक गया है, इसको बोलते हैं हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। अब हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल के बाद आता है हमारा कॉम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। कॉम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल में कॉम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल में क्या है, देखिए जो स्ट्रक्चर है वो इतना टर्न करके, तो चैलेजा और माइक्रोपाइल इन्होंने अपनी तरफ एक ही तरफ आने की कोशिश की है विद द फनिकल। फनिकल, चैलेजा और माइक्रोपाइल सब एक तरफ आ गए हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। लेकिन एम्ब्रियोसैक जो है वो स्ट्रेट ही है। अगर ये एम्ब्रियोसैक भी कर्व कर जाए लाइक इन दिस, अगर ये एम्ब्रियोसैक कर्व कर जाए तो उसे हम बोलते हैं एम्फीट्रोपस ओव्यूल। अब यहाँ पे हमारे पास है नेक्स्ट सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल। सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल क्या शो करता है, जो हमारा फनिकल है, जो हमारा फनिकल है वो पूरा कर्व करके एक कवर बन गया है, और ओव्यूल उसके अंदर घूम के वापिस एनाट्रोपस एट्रोपस यानी कि ऑर्थोट्रोपस कंडीशन में आ गया है, जिसकी वजह से जो हमारा फनिकल है दैट कर्व कंप्लीटली एक बाहर के एक लेयर बना देता है। द फनिकल इज इलोंगेटेड and appears as the coil structure. This is called सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल। तो ये हमारे पास डिफरेंट पोजीशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ माइक्रोपाइल, फनिकल एंड चैलेजा, कि वो कौन सी पोजीशन में है। अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट है तो उसे हम अट्रोपस यानी कि ऑर्थोट्रोपस कहेंगे। अगर वो पूरी तरह से घूम के फनिकल की तरफ आ गया है माइक्रोपाइल, तो वो एनाट्रोपस होगा। अगर हमारे पास वो आधा रास्ते में घूमा है, फनिकल से 90 डिग्री के एंगल पे है माइक्रोपाइल, तो वो हमारा हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल होगा। और अगर पूरा जो है फनिकल, चैलेजा और माइक्रोपाइल सब एक ही डायरेक्शन में आ गए हैं, तो उसे हम कहेंगे कैम्पाइलोट्रोपस। लेकिन बीच का एम्ब्रियोसैक उस टाइम स्ट्रेट रहता है। लेकिन अगर एम्ब्रियोसैक भी कर्व कर जाए और वो तीनों एक ही पोजीशन में, एक ही साइड पे आ जाए हमारे फनिकल, माइक्रोपाइल और चैलेजा, तो उसे हम कहेंगे एम्फीट्रोपस ओव्यूल। समटाइम्स क्या होगा कि हमारा फनिकल इतना लंबा हो जाता है कि वो पूरा घूम के ओव्यूल को कवर कर लेता है, और ओव्यूल वापस जो है अपनी ऑर्थोट्रोपस पोजीशन बना लेता है, तो उसे हम कहेंगे सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल। तो यहाँ पे हम दोबारा मेन पार्ट जो है वो देखते हैं, कौन कौन से थे हमारे ओव्यूल के मेन पार्ट्स। हमारा फनिकल है, फनिकल से यहाँ पे जो हमारा मस्कुलर स्टैंड होता है वो यही पे होता है। ये हमारा हिलम है, जहाँ पे हमारा जो मेन बॉडी है ओव्यूल की वो अटैच हो गई है। अभी फनिकल थोड़ा बड़ा रहता है यहाँ से, जहाँ से हमारी इंटेगुमेंट स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट और सेकंड इंटेगुमेंट, तो इस एरिया को हम बोलते हैं रेफी। दिस एरिया जहाँ से हमारा फनिकल जो है मेन ओव्यूल बॉडी से अटैच है, उसे हम हिलम कहेंगे। ये हमारी स्टोक है जो आगे प्लेसेंटा से अटैच होगी, तो ये हमारा फनिकल है। अब यहाँ पे हमारे पास इंटेगुमेंट्स हैं, वन इंटेगुमेंट, टू इंटेगुमेंट्स, ये दो इंटेगुमेंट्स है हमारी, जिसके अंदर जो है वो हमारा सेलुलर मास है, उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे, ये जो हमारा सेलुलर मास है इसको हम कहेंगे न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर हमारा ये एम्ब्रियोसैक है, जहाँ पे हमारे सिनर्जिड और एग है। दिस वन इज एग, these two are synergids, one egg, two synergids, और उसके अपोजिट साइड में क्या है, एंटीपोडल्स हैं, 3 एंटीपोडल्स, और सेंटर में हमारे दो न्यूक्लियस एक ही सेल में है, जिसे हम कहते हैं
पोलर न्यूक्लियाई और द सेंट्रल सेल, जिसमें हमारे क्यू न्यूक्लियस है, जिसकी वजह से हमारा जो एम्ब्रियो सैक है वो 7 सेल्ड, 2 3 और 3 6 और 1 7, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड, क्योंकि यहाँ पे 2 न्यूक्लियस है, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये है हमारा मेन ओव्यूल का पार्ट। अब जहां पे इंटेगुमेंट्स नहीं है, इट लुक लाइक अ पोर, दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल वो पोर है जहां से हमारी जो पोलन ट्यूब है वो एंटर करेगी, और ये ब्लाइंड एरिया जहां पे हमारा इस ब्लाइंड एरिया को हम बोलते हैं, इस एरिया को जो बिहाइंड द एम्ब्रियो सैक है, बिल्कुल अपोजिट है माइक्रोपाइल के, दिस इज कॉल्ड चेलिसम। So these are the different parts of the ovule. Now see the video and also go in the description link. Link is given for the online free test. Thank you.